एयॉन 2 में लेवल 45 तक तेजी से पहुंचना है, तो चलिए आज इसी सफर में महारत हासिल करते हैं। हाँ, पता है। लेवल 45 तक का रास्ता कभी-कभी एक मुश्किल चढ़ाई जैसा लगता है ना? कई नए प्लेयर्स बीच में अटक जाते हैं या खुद को कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये सबके साथ होता है। तो आज हम इसी निराशा को महारत में बदलने वाले हैं। ये गाइड आपको वो सारी जरूरी ट्रिक्स देगी जिनसे आप तेजी से लेवल अप करेंगे और शुरुआती गेम में छा जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य है लेवल 45। अब सवाल ये है कि लेवल 45 ही क्यों? क्योंकि असली मजा तो वहीं से शुरू होता है। यही वो लेवल है जो गेम के सबसे रोमांचक हाई एंड कंटेंट को अनलॉक करता है। और ये देखिए, लेवल 45 पर क्या क्या खुलता है। अबिस, जो एक ओपन वर्ल्ड PvPvE जोन है, मतलब प्लेयर वर्सेस प्लेयर और एनवायरनमेंट दोनों एक साथ। फिर है अरीना, सिर्फ PvP के लिए। नाइटमेयर डंजन्स, असेंडेड ट्रायल्स और तो और बड़े-बड़े PvP बैटलफील्ड्स। सच कहूं तो असली गेम यहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो अब आते हैं लेवलिंग की सबसे बड़ी कंफ्यूजन पर। एक ऐसा फैसला जो हर प्लेयर को लेना ही पड़ता है, स्पीड या पावर। देखिए, यहाँ पर दो रास्ते हैं। पहला, आप सिर्फ मेन क्वेस्ट्स पर फोकस करें और तेजी से लेवल 45 तक पहुंच जाएं। फायदा, स्पीड। लेकिन नुकसान, आपका कैरेक्टर बॉस फाइट्स के लिए थोड़ा कमजोर रह सकता है। दूसरा रास्ता है कि आप साइड कंटेंट भी पूरा करें। इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, पर आपका कैरेक्टर बहुत मजबूत बनेगा। और सबसे अच्छी बात, साइड क्वेस्ट्स आपके लेवल के साथ साथ मुश्किल होती जाती हैं, तो उन्हें जल्दी करने में कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इनसे आपको मिलते हैं जरूरी डेविएंट पॉइंट्स। और ये क्या हैं, इस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। चलिए अब बात करते हैं गियर की। कई नए प्लेयर्स इस बात से डरते हैं कि कहीं वो अपने रिसोर्स किसी टेम्पररी गियर पर बर्बाद ना कर दें। लेकिन एक्सियन 2 में एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी ट्रिक है जो इस डर को पूरी तरह खत्म कर देती है। इसे कहते हैं गियर एनहांसमेंट, मतलब एनहांसमेंट स्टोन्स का इस्तेमाल करके अपने इक्विपमेंट को लेवल अप करना। लेकिन यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि ये सिस्टम बहुत ही, कह सकते हैं, फॉरगिविंग है। मतलब आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। और ये काम कैसे करता है? ये है रिस्क फ्री एनहांसमेंट साइकिल। बहुत सिंपल है। स्टेप 1, अपने मौजूदा गियर को एनहांस करें। स्टेप 2, जब कोई बेहतर आइटम मिले तो उसे पहन लें। अब आता है मैजिक। स्टेप 3, अपने पुराने एनहांस्ड आइटम को इन्वेंट्री में चुनें और उसे एक्सट्रैक्ट कर लें। और बूम, आपको अपने 100% एनहांसमेंट स्टोन्स वापस मिल जाएंगे। बस थोड़ी सी इन गेम करेंसी यानी कीना लगती है। तो बिना डरे अपने हर गियर को अपग्रेड करते रहिए। और हाँ, कुछ प्रो टिप्स भी ले लीजिए। सबसे ज्यादा डैमेज बढ़ाने के लिए हमेशा सबसे पहले अपने हथियार को अपग्रेड करें। जितने भी फालतू गियर हैं सबको एक्सट्रैक्ट कर लें, इससे और ज्यादा एनहांसमेंट स्टोन्स मिलेंगे। शुरू में पावर बढ़ाने के लिए हर गियर स्लॉट में कुछ न कुछ पहन लें, भले ही वो बेसिक आइटम ही क्यों ना हो। और एक सीक्रेट टिप, लेवल 22 के आसपास साइड क्वेस्ट जरूर करें, आपको एक्सेसरीज का पूरा सेट मिल जाएगा। ठीक है, गियर तो हो गया। अब बात करते हैं स्किल्स की, और एक ऐसे सिस्टम की जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यही आपके कैरेक्टर की असली ताकत का राज है, द डिविएंट सिस्टम। यकीन मानिए, यही वो चीज है जो एक एवरेज प्लेयर और एक प्रो प्लेयर में फर्क पैदा करती है। गेम बदलने वाली एबिलिटीज का सीक्रेट इसी डेविएंट सिस्टम में छिपा है। तो ये सिस्टम करता क्या है? ये आपको बोनस बेस स्टैट्स देता है, जैसे HP, डिफेंस। ब्लू ग्लिफ से आपकी एक्टिव स्किल्स का लेवल बढ़ता है और ग्रीन ग्लिफ से पैसिव स्किल्स का। मतलब आप अपने कैरेक्टर को PvE या PvP के लिए पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये पॉइंट्स कहाँ से मिलेंगे? जी हाँ, उन्हीं साइड क्वेस्ट्स और शील्ड डंजॉन से जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। अब सबसे मजेदार बात सुनिए, आप नॉर्मल स्किल पॉइंट से किसी भी स्किल को लेवल 10 तक ले जा सकते हैं। लेकिन असली पावर अनलॉक होती है लेवल 10 के बाद, और वो सिर्फ डेविएंट सिस्टम से ही हो सकता है। इसी से आप स्किल्स को लेवल 12 या 16 तक ले जाकर जबरदस्त नए इफेक्ट्स अनलॉक कर सकते हैं, जैसे चलते चलते मैजिक कास्ट करना या लाइफ स्टील। सोचिए जरा। चलिए, अब हमारा कैरेक्टर मजबूत हो गया है, लेकिन मेन स्टोरी के उन मुश्किल बॉस का क्या जो रास्ते का रोड़ा बने हुए हैं? घबराइए नहीं, उनके लिए भी हमारे पास तरकीबें हैं। किसी भी बॉस फाइट को आसान बनाने के लिए ये 3 बेसिक नियम याद रखिए। बस 3। पहली तरकीब, डॉज रोल में मास्टर बन जाइए।
जब आप डॉज करते हैं तो आपको कुछ पलों के लिए एक आई फ्रेम मिलता है, मतलब इनविंसिबिलिटी फ्रेम। अगर टाइमिंग सही हो तो आप पर कोई डैमेज नहीं होगा। बस बॉस के अटैक पैटर्न को समझना जरूरी है। दूसरी तरकीब, एनिमेशन लॉक को समझिए। इसका मतलब है कि जब आप कोई स्किल इस्तेमाल करते हैं तो जब तक उसका एनिमेशन खत्म नहीं होता आप डॉज नहीं कर सकते। तो आंख बंद करके सारे बटन एक साथ दबाना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अपनी लंबी एनिमेशन वाली स्किल्स इस्तेमाल करने के लिए सही मौके का इंतजार करें। और तीसरी तरकीब, स्क्रोल्स का इस्तेमाल करें। मुश्किल फाइट से पहले बफ्स लेना ना भूलें। ये स्क्रोल्स 5 मिनट के लिए जबरदस्त टेम्परेरी बफ्स देते हैं। और एक प्रो टिप, कॉम्बैट स्पीड वाले स्क्रोल्स आपके एनिमेशन लॉक के टाइम को भी कम कर देते हैं, जिससे डॉज करना और भी आसान हो जाता है। तो बस आपका एंड गेम अब ज्यादा दूर नहीं है। चलिए इन सभी टिप्स को एक साथ मिलाकर देखते हैं कि सफलता का गेम प्लान कैसा दिखेगा। तो ये है सफलता का पूरा गेम प्ले लूप। स्टेप 1, मेन और साइड क्वेस्ट का एक अच्छा सा मिक्स पूरा करें जिससे एक्सपी और डेविएंट पॉइंट्स दोनों मिलें। स्टेप 2, बिना डरे अपने गियर को एनहांस करें। स्टेप 3, डेविएंट सिस्टम में इन्वेस्ट करके अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। स्टेप 4, जब कोई बॉस सामने आए तो हमारी बताई हुई तरकीबें अपनाएं। और स्टेप 5, बस इसी प्रोसेस को दोहराते रहें और आप देखते देखते लेवल 45 पर पहुंच जाएंगे। तो अब रणनीति आपके पास है, प्लान आपके पास है। अब सवाल सिर्फ एक है, लेवल 45 पर पहुंचकर सबसे पहले क्या जीतेंगे? अबिस, अरीना या कोई खतरनाक डंजन? फैसला आपका है।